कमजोरों को इस तरह से जेल में डालकर अगर जीत भी गए तो क्या जीते? तुम जिनसे लड़ने के लिए आगे आए थे ना, अब खुद उनकी तरह बन चुके हो। पिछले महीने 70 करोड़ आए थे। यस सर, बात तो आप ठीक कर रहे हैं सर, लेकिन सर मैं एक मामूली सा अफसर हूँ और आप क्या चाहते हैं मैं अपने बड़े अफसरों की चुगली करूं सर? सर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन थानों की लिस्ट मैं आपको देता हूँ उनमें आधे से ज्यादा लड़के तो हमारे हैं ही नहीं, और सीएम साहब ने तो अपनी मर्जी के एसएचओ कितने सारे तब्दील करवा दिए सर। अब जब बंदे ही हमारे नहीं होंगे तो कलेक्शन कहाँ होगी सर? सर माजरत के साथ सर बात करता हूँ तुम्हारे अफसर से। प्लीज आप बात करें और ये सर मामला जरा सही हो जाएगा ना। और कोई काम? नहीं सर कुछ नहीं, बस आप ये काम करवा दें तो सब सेट हो जाएगा। खुदा हाफिज। जो आज तुम्हारे भरोसे के लोग हैं, कल वो हमारे भरोसे के लोग थे। उन पर भरोसा ना करना। तुम में और मुझ में बस यही फर्क है, मैं खाली हाथ आया था, 2 जोड़ी कपड़े और एक चप्पल थी मेरे पास। कल को अगर ये सब कुछ चला भी गया तो वो 2 जोड़ी कपड़े और चप्पल संभाल के रखी है मैंने, काम आएगी मेरे। सब खबरें मिलती हैं, पूरी होम मिनिस्ट्री खा गए। राशियों से रिश्वत लेता हूँ, आगा की तरह गरीबों का माल नहीं छीनता। बहुत डिटाई से अपनी करप्शन डिफेंड कर रहे हो। मुझे आज भी याद है तुम्हारी यूनिवर्सिटी का पहला दिन, तुम्हारी तकरीर, उसूल, ईमानदारी, सब हवा हो गया। हाँ, जब कंधे पर बाप और बहन की लाशों का बोझ हो और घर में हवास बाख्ता माँ हो, तो ये ईमानदारी और उसूल सबसे पहले घर से निकलते हैं। अगर लड़ना ही है तो मर्दों की तरह लड़ो। मतलब? बकौल तुम्हारे, जब बाबा ने तुम पर जुल्म किया तब वो ताकतवर थे और तुम कमजोर। अब तुम ताकतवर हो और हम कमजोर। कमजोरों को इस तरह से जेल में डालकर अगर जीत भी गए तो क्या जीते? बाबा को जेल से बाहर निकालो, बराबरी की लड़ाई लड़ो। मैंने कहा ना, मैं बेवकूफ नहीं हूं। बेवकूफी और बहादुरी के दरमियान मामूली सा फर्क होता है। तुम फैसला कर लो, तुम क्या? कसूर मंसूर का नहीं है, कसूर उस फासले का है जो इनमें और हम में पैदा होगा। इनमें मतलब? इनमें मतलब तुम और मंसूर, मैं और अदील। तुम मुझे मंसूर के साथ मिला रही? कपड़े देखो अपने, पर्स देखो, कहाँ रहती हो, किन में उठती बैठती हो, क्या सिमिलैरिटीज रह गई हैं हम में? मैंने तुम्हें इलेक्शन में नहीं हराया था, तुम खुद हारी थी। और मैं जिस रास्ते पे हूं अपनी मर्जी से नहीं हूं। लग नहीं रहा। तुमने मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलाया यहाँ? अच्छा, मेरी बातें अब बेइज्जती लगती हैं तुम्हें? तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या कहूं? ठीक ही तो कह रही है, तुम दोनों ही बदल गए हो। और बजाय हमारी बातें समझने के तुम नाराज क्यों हो रही हो? बाबा के किए की सजा तुम लोगों ने मुझे दी थी। अब क्या मिल गया तुम लोगों को? क्या बदलाव लाए हो माशरे में? कुछ भी नहीं। एक बदलाव तो आया है। मंसूर करोड़पति से अरबपति बन गया है, जिससे जितना नोच सकता है उतना नोच रहा है। जानती हो, गांव में अब सबसे ज्यादा जमीनें हमारी नहीं रही, बल्कि मंसूर की हैं। धांधली, धौंस, जैसे तैसे करके जिससे जितना पैसा निकाल सकता है निकाल रहा है। ये वाला मंसूर एग्जैक्टली वैसा है जिसके खिलाफ पुराने वाला मंसूर आवाज उठाता था। इस समय मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कुछ नहीं कर सकती।
तुम बस इस्तेमाल हो सकती हो। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो हूं मैं। ऐसे ही बैठते थे मेरे अब्बा और उस्ताद तुम्हारे बड़ों के सामने, जैसे आज तुम बैठे हो मेरे सामने। तुम्हारे बाप को भी यूं बिठाता था मैं, जब भी मेरे सामने आया। अभी तो बस ये शुरुआत। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, तड़पा तड़पा कर आहिस्ता आहिस्ता जान निकालूंगा मैं तुम्हारी। ये इक़्तिदार है बेटा, तुमने 3 महीने देखा है, मैं 30 साल से देख रहा हूं। यही तो खूबी है इक़्तिदार की। तीन महीने काफी हैं 30 साल के इक़्तिदार को खत्म करने के लिए। सोच है तुम्हारी, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कितना गहरा है ये समंदर। अभी तुम्हारा वक्त है, कल मेरा वक्त होगा। गलत, तुम्हारा वक्त गुजर चुका है। आज भी मेरा है और आने वाला वक्त भी मेरा ही होगा। और हाँ, ये अपनी बेटी को इस्तेमाल करना छोड़ दो। मैं उससे मोहब्बत करता हूं और उससे कई गुना ज्यादा तुमसे नफरत। जबान को संभालो बेटा, वरना खींच दूंगा। तुम सिर्फ इस वक्त सांसें ही खींच सकते हो, और वो भी सिर्फ मेरी मेहरबानी से। ये हाथ पांव मारना छोड़ दो, निकालूंगा तुम्हें बाहर, लेकिन सिर्फ इसलिए निकालूंगा ताकि तुम अपनी बर्बादी का तमाशा देख के मरो। तूने भी वही किया ना जो आगा ने हमारे साथ किया था। अम्मा, एक तो तू मुझे बार बार आगा से क्यों मिलाती है? हाँ बच्चा, मैं नहीं मिलाती, तू खुद जाकर वहां मिल जाता है। मैं तो बस बताती हूँ। अच्छा भी अंदर चल, मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। चल। अंदर कौन कौन है? कौन मतलब? मैं और तू। नहीं मंसूर, मैं इतने बड़े घर में नहीं रह सकती, मेरा दिल घबराएगा। तो ऐसा कर, एक छोटा सा कमरा मुझे ले दे, अलग से, साथ बावर्ची खाना, मैं वहां रह लूं। अच्छा अभी तू अंदर चले, आराम कर, मैं आके बात करता हूँ। मैं तो बेटा मजबूर था, क्या करता। मेरे दोस्त के साथ क्या क्या नहीं किया उसने। मेरे दोस्त की बेटी मार दी, यहाँ तक कि जुल्म का कहर टूट पड़ा, मेरे दोस्त तक को मार दिया उसने। सही कहते हैं, ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। ये बिल्कुल ठीक बात की तूने मुंशी, अल्लाह की लाठी वाकई बड़ी बेआवाज, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है, जैसे अभी तुझे नहीं पता। मैं मेरे साथ क्या होने वाला है हजूर? तेरे साथ तुझे अभी पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, तुझे उल्टा लटकाएंगे और तेरी खूब खातिर करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक तू उन गरीबों की जमीनों के कागजात उनको वापस नहीं कर देता, वो कागजात जो आगा ने उन गरीबों से हथियाए थे। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये सब क्या करती फिर रही हो? 2 सीटों पर खड़ी हुकूमत का 1 वोट खत्म हो गया। रुबाब। हाँ रुबाब, ये तो एक सरप्राइज था, दूसरे के लिए तैयार रहना। शायद अब रुबाब के साथ कोई फायदा नहीं उससे बात करने का, अपना फैसला कर चुकी है।
बदला तो अब भी कुछ नहीं है। एक वोट से अभी भी हुकूमत कायम है हमारी, और तबरेज मेरा कुछ नहीं कर सकता। उल्टा अब तो मेरी अहमियत और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मेरे अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा। इतना अंडर एस्टिमेट मत करो उसे। वो रिवायती सियासतदानों से बहुत मुख्तलिफ है। वक्त आने पर तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर जाएगा। मुझे तबरेज की परवाह नहीं है। मेरी समझ से बाहर हो गया ये खेल। ताम सीढ़ी का खेल लगने लगा मुझे। जितना ऊपर जाता हूं कोई ना कोई सांप आके डस लेता है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो सांप अपना ही निकलता है। सर खैरियत, आपने मुझे इस वक्त याद किया। मैं और ताहिर भाई कल वापस शहर जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रुको, अम्मा यहीं पे हैं। सर मैंने यहाँ रह के क्या कर लेना है सर? सारा सिस्टम बर्बाद हो गया, सारे अफसरान के अंदर बेचैनी फैली हुई है सर। सर मैं तो खुद आपको एक रिक्वेस्ट करने आया था कि खुदा का वास्ता है मेरा यहाँ से तबादला करवा दे सर। ये अफसरों की बेचैनी और सिस्टम को मैं खुद देख लूंगा। मैं चाहता हूं तुम यहाँ रहो और सब कुछ संभालो। मुंशी जैसे 8-10 और भी घूम रहे हैं, उनको अंदर करो, और वो जेल सुप्रिटेंडेंट को नोटिस भिजवाओ कि आगा कुछ जितनी सहूलतें धीमी हैं वो सब वापस ले। वो सर हम ले चुके हैं। तो फिर एक काम करो, आगा को करीमदाद के सेल में डाल दो। सर ये क्या? सर ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आगा को कुछ भी हुआ तो हमारे लिए मुश्किल। मैं सिर्फ जितना कह रहा हूं उतना करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। आपस का मामला 2 लोगों के दरमियान था। वो 2 लोग जिनका ताल्लुक बराबरी की बुनियाद पर कायम। मेरा और मंसूर का भी था, मगर ऐसा उसको नहीं लगता था। उसको लगता था कि हम दोनों की कोई बराबरी नहीं है, जो कि सच भी था, मगर मैं ऐसा नहीं सोचती। इसलिए उसने मुझे इस्तेमाल किया और आगे बढ़ गया, और मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। मगर मैंने फैसला लिया कि अब वो मुझे मजीद इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। शाहिदा ने भी वही किया। लेकिन तुम क्या फैसला लोगे अपने लिए? तुम क्या करोगी? मैं कर ही क्या सकता हूं? हैसियत क्या है मेरी? वो एक मिनिस्टर है और मैं मामूली सा स्टूडेंट। तुम भूल रहे हो, वो भी एक मामूली सा स्टूडेंट ही था, और उसकी जिंदगी में तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है। वो पहले से बहुत ज़हीन था। उसकी कामयाबी में तो शायद मेरा हिस्सा 10% भी नहीं होगा। माना 10% होगा, मगर तुम्हारा 10% उसको 100% बनाता है। अपने 10% की अहमियत को समझो अदील। क्या हुआ, तुम आसमान तक नहीं जा सकते, मगर उसको जमीन तक जरूर ला सकते हैं। तुम इतना गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये तुम कह रहे हो? गट्स है भाई, वेरी गुड। रुबाब वो मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने, और ये एक बहुत ही घटिया हरकत है। तुम यहाँ मुझे जोक सुना रहे हो? जोक्स नहीं सुना रहा मैं। मुकाबला करना है ना तुम्हें मेरा, तो मुकाबला करो, लेकिन ये अपनी ऊंची हरकतें बंद करो। ओछी हरकत नहीं की है मैंने। जिन लोगों को तुमने इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया, उनको सहारा दिया है मैंने। और किसी को नहीं फेंका मैंने। अच्छा, याद भी है आदिल से आखिरी बार कब मिले थे? जानते भी हो उसने तुम्हारे ऑफिस के कितने चक्कर काटे और धक्के मारकर उसको बाहर फेंक दिया गया। और शाहिदा, उसका वोट लेकर मिनिस्टर बनने के बाद कितनी बार तुमने उसकी शक्ल देखी? ये तुम्हारा मसला नहीं है। बिल्कुल है, थोड़े बहुत ही सही, मगर ये लोग मेरे दोस्त हैं, और कम से कम मैंने तुम्हारी तरह इनका इस्तेमाल नहीं किया। जानते हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम जिनसे लड़ने के लिए आगे आए थे ना, अब खुद उनकी तरह बन चुके हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बाप और बहन की मौत का बदला तुम्हें मिलता है कि नहीं। तुम्हारी माँ क्या सोचती है? आगा साहब और करीमदाद बाहर आ गए जेल से
तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ एक भूखे भेड़िए थे।